आप युवराज से मिले बिना ही चले आए? हमने उन्हें संदेशा भेजा था, युवराज समय पर आए नहीं। दोनों के बीच कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हुई है। अब हमारा काम बस इतना है कि इस दूरी को कम नहीं होने देना है। भाभी जी, जल्दी चलिए। क्या हुआ? भैया ने अपने आप को अपने कक्ष में बंद कर लिया है। हे भगवान, युवराज दरवाजा खोलिए। हम बस नाम के ही युवराज हैं। शंभू भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दरवाजा खोलिए। आज सच में हम जटायु बन चुके हैं, पर कटा हुआ जटायु। आराम से। हे भगवान, ठीक हो जाएगा सब। धीरज रखिए। हाँ, बहुरानी, हाँ, धीरज रखिए। बस बस, सब ठीक हो जाएगा। रास्ता छोड़िए। थारा बुआ, जरा धीरज रखिए। हम अभी आते हैं। बेटी को माँ शिरकाई का अंगारा लगा देती हूँ। जी जी जी। अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ, युवरागी, आप चिंता मत कीजिए, माँ शिरकाई की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, फिक्र मत करो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुरानी की इच्छा से सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखिए। बस 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 बच्ची, बस। जमाई जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, जमाई बाबू, आप तो युवराज हैं, लोग आपको शेर भी कहते हैं, लेकिन आज आपके अंदर एक पिता की भावना जाग गई है। आराम से। भगवान, ठीक हो जाएगा सब। हाँ, धीरज रखिए। भगवान, बहुरानी, हाँ, धीरज रखिए। बस बस, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, मुहिम पूरी हो गई, आप वापस आ गए। सब हमारे मन के हिसाब से हुआ है। अब शंभू राजे और बहुरानी को वापस बुला लीजिए। आपकी विजय प्राप्ति से रायगढ़ पर जश्न मनाया गया, आतिशबाजी रोशनी की गई थी और तो और प्रजा ने भोजन का आनंद भी उठाया। पूरा रायगढ़ खुशी से झूम रहा था महाराज। परंतु हमारे बेटे और बहू उस समय यहाँ पर नहीं थे। वो दोनों भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता ना। हम भी यही चाहते थे, लेकिन और फिर गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। पहले ही लोगों ने गलतफहमी फैलाई है कि महाराज और शंभू राजे की अनबन चल रही है। पुतला रानी जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हम सबको नहीं बता सकते हैं। महाराज, आप दोनों के उस बंद कक्ष में क्या बातचीत हुई ये हमें नहीं पता। हमने कभी वो जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। हमने हमेशा से ही आपके निर्णयों का मान रखा है।
पर हमारा बेटा हमारे साथ नहीं है, इस बात से दुख है। हमारा दुख कम कर दीजिए। 2 साल हो गए हैं, हमारे बेटे वनवास भुगत रहे हैं। महाराज, अब तो उन्हें रायगढ़ लौट आना चाहिए ना। आप अंत मत देखिए। हमें तो ऐसा लगा था कि आप आते वक्त उन्हें रायगढ़ वापस लेकर ही आएंगे। पुतला रानी जी, हम भी यही चाहते थे। इसीलिए पनहलगढ़ पहुंचने से पहले ही हमने उन्हें खलीता भेजा, शंभू राजे मिलने आइए। लेकिन खलीता मिलने के बाद भी शंभू राजे मिलने नहीं आए। हमें तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि संदेशा मिलने के बावजूद वो आपसे मिलने नहीं आए। आप उनकी माता इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन रानी जी सच तो ये है कि शंभू राजे मिलने नहीं आए। हम पनहलगढ़ रुके थे, शंभू राजा को खलीता भेजा कि शंभू राजे हमसे मिलने आइए, परंतु शंभू राजे तो आए ही नहीं, बल्कि खलीते का जवाब तक नहीं दिया। ना कोई संदेशा, ना कोई निरोप। फिर हम भी चले आए। अब शंभू राजे क्यों नहीं आए, ये उन्हें ही मालूम होगा। शायद बहुरानी की तारीख नजदीक आई हो, उसी गड़बड़ी में होंगे तो भूल गए होंगे, है ना? शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हम इस बारे में बात करेंगे दरबार से आने के बाद। पिताश्री। युवराज जी। जलेबी जलेबी जलेबी। अरे आपको लड़की हुई है। माँ भवानी माता। माँ बेटी दोनों ठीक हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं, और बच्ची भी बिल्कुल स्वस्थ है। क्या? पुष्ट से भरी। अरे शाबाश। चलिए जाइए और गणों जी को बोलिए हाथियों को निकाले। हाँ, और साथ में झूले में शक्कर की गोनी भी डाल दीजिए। और श्रृंगारपुर में आज शक्कर बांटेंगे हम। हाँ, ये पीलाजी राव नाना जी बन गया है, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। पिताश्री। जमाई बाबू, अब हमें मत रोकिए। आज श्रृंगारपुर में घर घर में मिठाई बांटी जाएगी। हम राज्य की सीमा पर तोरण लगाने वाले हैं, कमानी बनाएंगे। कमानी किस लिए? अरे महाराज जी आ रहे हैं। हा? तो फिर अरे उन्हें पोती हुई है ये सुनकर क्या वो रायगढ़ पर रुकेंगे? सिर्फ खबर सुनते ही महाराज जी घोड़े पर सवार हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन पिताजी पिताश्री इतने व्यस्त होते हुए। अरे व्यापार काम काज ये सब एक और है, और पति होने का सुख एक और है। हाँ, अरे छोटा सेवक हो या छत्रपति जी, सबकी भावना एक जैसी ही होती है। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमने तैयारी करनी है। सबसे पहले महाराज जी को खलीता भेजना है। ये लीजिए खलीता। ये सब युवराज जी की ओर से आए हुए जवाब के खलीते हैं, आप ही पढ़कर देख लीजिए। आज तक स्वराज्य में ऐसी गुस्ताखी और उल्टे जवाब वाली भाषा मंत्री लोगों के लिए किसी ने इस्तेमाल नहीं की। ये खलीता लगान माफ किए हुए विषय के बारे में। जी महाराज, अकाल के नाम पे युवराज ने किसानों को लगान माफ किया, कुछ लोगों को आधा लगान माफ किया, और ये सब कुछ स्वयं किया, पूछा तक नहीं। और जब मैंने खुलासा मांगा तो रायगढ़ पर किसी को खुलासा देने के लिए हम बंधे हुए नहीं है, ऐसा खलीता भेजा है। माफ कीजिए महाराज, इस जवाब के बाद हमने पूछताछ के आदेश दिए, जब्ती के आदेश दिए, क्योंकि मुहिम के कारण कुल खर्चा बढ़ गया था, इसलिए कठोर होना पड़ा। तो फिर उन्हें किले पर क्यों नहीं बुलाया? जी बुलाया था, लेकिन वो आए नहीं। यानी कि जब दिलेर खान ने सीमा पर सेना भेजी तब महारानी जी ने स्वयं उन्हें बुलाया था, ऐसा खलीता भेजा था, ऐसा संदेशा मिला था उन्हें। तो फिर क्या युवराज आए? महाराज जी, हमें बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन युवराज जी सेना लेकर नहीं आए। अरे कैसे आते? उनका और दिलेर खान जी का दोस्ताना भी तो बहुत हो गया ना। पंत, आप ये क्या बोल रहे हैं? युवराज का और दिलेर खान का दोस्ताना? अरे शुरू में हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु दिलेर खान का भेजा हुआ जासूस शंभू राजे तक पहुंचने से पहले हमारे हाथ लग गया। आपकी आज्ञा हो तो उस जासूस को हाजिर करें।
महाराज माफ ही दे दो, फिर कोई गलत काम नहीं करूंगा महाराज। इससे जब्त किया हुआ ये खलीता इतना ही नहीं, युवराज जी ने अखाड़े भी शुरू किए थे। बिना अनुमति के अश्वत्थ दल की स्थापना कर दी, शाक्त पंथ की पूजा करानी शुरू की और उनके साधुओं को कुछ भी करने की अनुमति दी। बल्कि जब आप दक्षिण मुहिम में भगवा लहराकर विजय प्राप्त कर रहे थे और हमारी सेना को शत्रु के खून से रंगते समय यहाँ युवराज जी भैंसे की बलि देकर और उसके खून में धोती भिगोकर अनुष्ठान कर रहे थे। एक बार तो उसके लिए भी माफ कर सकते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए युवराज जी ने कलश अभिषेक किया है। महाराज क्षमा कीजिए, कलशाभिषेक मतलब पहला राजा जल्दी मर जाए इसलिए किया हुआ अभिषेक। महाराज जी क्षमा कीजिए, लेकिन ये सब बातें हम सह नहीं सकते। महाराज जी हमें तो आपके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज जी आप नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। मुझे भी युवराज इस हद तक जाएंगे ऐसा सोचा भी नहीं था। हम जांच पड़ताल करेंगे। बिल्कुल महाराज। अभी के अभी कलश अभिषेक रोकने कौन गया था? बालाजी पंत। उनकी गर्दन पे भी तलवार लगाई युवराज ने, पूछिए उनसे। बालाजी पंत को बुलाइए। महाराज। चिटनेस, कलश अभिषेक रोकने क्या आप गए थे? हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। कलश अभिषेक रोकने आप गए थे या नहीं? जी। वहां आपकी गर्दन पर तलवार रखी गई थी? जी। अजय जरा बेटी पर ध्यान दीजिए। लीजिए। बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपकी तरह दिख रही है। हमारी जैसी नहीं, आपके जैसी। वो आप दोनों के जैसी नहीं है। अजी उनकी नाक देखिए, आंखों की रचन देखिए, बिल्कुल रानी माँ की जैसी दिख रही हैं। हाँ, रानी माँ ने दोबारा जन्म लिया है आपके पेट से। जी हाँ, रानी माँ के जैसी शक्ल है। रानी माँ आई है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारी बातों को महाराज के सामने रखने के लिए कोई तो है हमारे साथ। और जब मैंने खुलासा मांगा तो रायगढ़ पर किसी को खुलासा देने के लिए हम बंधे हुए नहीं है ऐसा खलीता भेजा है। शाक्त पंथ की पूजा शुरू कर दी, शाक्त पंथ के साधुओं को भी अनुमति दे दी। उनका और दिलेर खान जी का दोस्ताना है, सब जानते हैं। कलशाभिषेक मतलब पहला राजा जल्दी मर जाए इसलिए किया हुआ अभिषेक। खलीता भेजे जाने के बाद भी शंभू राजे मिलने क्यों नहीं आए? क्या हुआ होगा? सच कहें तो उन्हें जल्द से जल्द आना चाहिए था, फिर वो क्यों नहीं आए?
और कोई जवाब भी लिखकर नहीं भेजा, और उसके बाद किसी बात का खुलासा भी नहीं किया। ये सब कैसे हो सकता है? क्या शंभू राजे बदल गए हैं? नहीं, लेकिन फिर भी। गरम गरम खीर बनाई है आपके लिए, पीजिए। धरा हुआ, युवराज बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए ना? ये सुन के कि हमारी बच्ची रानी माँ जैसी दिखती है, उनकी आंखों में चमक आ गई थी। अच्छा, आराम से खाइए। पिताश्री से वो मिल नहीं पाए, इस बात का बहुत बुरा लग रहा है उन्हें। ऐसा ही तो होगा, उन्हें बुरा नहीं लगेगा तो और क्या। वो आएंगे आएंगे ये सोचकर उन्होंने भोजन भी नहीं किया। कभी देखेंगे मिलेंगे ऐसी हालत हो गई थी उनकी। मतलब जैसे वारकरी भक्त होते हैं, अपने सब काम छोड़कर बारिश धूप में पंढरपुर जाया करते हैं। भूखे पेट ही अपने पांडुरंग के दर्शन करते हैं, और फिर मंदिर में जाकर जब पांडुरंग के दर्शन ना हो तो कैसा लगेगा उन्हें। ऐसे ही हालत हुई है उनकी। सच कहा आपने। लेकिन अब बच्ची के आने से उनका दुख थोड़ा कम होगा, बच्ची में ध्यान रहेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, आप सिर्फ बच्ची का ध्यान रखिए। सच, इनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, हमारे बच्चे का भी और आपके बच्चे का भी। महाराज, शंभू राजे ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? हम बताएं? आप पहले अपना मुंह खोलिए। मतलब? हम कह रहे हैं ना, मुंह खोलिए। रानी जी, ये दादा बन गए हैं आप। श्रृंगारपुर से अच्छी खबर आई है, शंभू राजे के घर लक्ष्मी आई है। क्या? रानी जी, आप सच कह रही हैं? शंभू राजे को कन्या हुई है। और बहू रानी कैसी हैं? बच्चा और माँ दोनों ठीक ही हैं। जगदम्ब। लेकिन इन सब बातों में आप एक बात भूल गई। कौन सी? आप भी दादी जी बन गई हैं। जी हाँ, सच कहा आपने। अब ये शर्माना छोड़ दीजिए, आपका भी मुंह मीठा करते हैं। महाराज, कोई देख लेगा तो? देखने दीजिए, क्या बोलेंगे? छत्रपति अपनी बीवी का मुंह मीठा कर रहे हैं, बोलने दीजिए। आप मौके का फायदा उठाएंगे, ऐसा हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। सच कहे रानी जी, कुछ बातें सुनकर मन कड़वा हो चुका था, लेकिन ये बातें सुनकर मन खुश हो चुका है। अब हमें बच्चे के लिए तोहफा लेकर श्रृंगारपुर जाना होगा। आप दादा बन गए हैं, इसलिए आपको बहुरानी के लिए कोई तोहफा लेना होगा। उनका हाल चाल वहीं जाकर पूछना होगा हमें। वहाँ कल चले क्या? माफ कीजिए पुतला रानी जी, लेकिन हम नहीं आ सकते। क्यों? अब आप किसी मुहिम पर मत जाइए, और हम तो कह रहे हैं ज्यादा काम भी मत कीजिए, कल ही रवाना होंगे। कल ही? और बारिश? 2 दिन बाद चले जाएंगे। तोहफे की चीजें कल ही भेज देंगे, और हम दोनों इस सप्ताह के दौरान चले जाएंगे। एक पिता के रिश्ते से पुत्र को तोहफा तो भेजना ही चाहिए, लेकिन एक छत्रपति को शंभू राजे से मिलना चाहिए, ये बात पर विचार करना जरूरी है। घर की खुशियों के बीच ये सारी बातें क्यों बीच में ला रहे हैं? मिले हैं, शंभू राजे के खिलाफ सबूत मिले हैं। उन्होंने सबको नाराज किया है। आपको भी नाराज किया? हमें नाराज करने का कोई कारण नहीं है। हम खुद श्रृंगारपुर जाकर आए हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। हमने खलीता भेजा था, वो मिलने क्यों नहीं आए?
खलीते का जवाब तक नहीं दिया। इतना अच्छा खुशी का माहौल है और आप उन पर शक कर रहे हैं। जब से आए हैं सुन रहे हैं, संदेशा भेजे पर आए नहीं, संदेशा भेजा पर आए नहीं। पर शंभू राजे को संदेश मिला या नहीं, इसकी जांच पड़ताल की क्या आपने? हम आपसे विनती करते हैं कि एक भरोसेमंद आदमी को श्रृंगारपुर भेज दीजिए। ठीक है, बारिश कम होते ही हम एक जासूस को भेज देंगे श्रृंगारपुर। अब कोंकण की सारी नदियां भर गई हैं। पता है हमें, पर आपको कोई रोक सकता है? तूफान, आंधी, बारिश, कौन रोक सकता है आपको? तत्व हमें रोकते हैं। मतलब? इसके बाद इन सब बातों की जांच पड़ताल पूरी नहीं होती, तब तक हमें किसी बात के लिए आग्रह मत कीजिए। छत्रपति होने के कारण हमारी भी मर्यादा है।